Hello everyone. Today we will explore Chapter 3 Class 8th English A Robot in the House. As the name suggests of this chapter title कि रोबोट इन द हाउस इट मीन्स कि रोबोट एक घर में आ जाता है. अब ये फ्यूचर को जनरेशन को करके राइटर ने यहाँ पे लिखा हुआ है और इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेगी. एज यू नो दैट टुडेज एज इज़ द टेक्नोलॉजिकल एज. तो टेक्नोलॉजिकल एज में हम बहुत सारी मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन इस चैप्टर में कहीं ना कहीं इंसानों और मशीनों के बीच में एक कंपैरिजन किया गया और हमें एक ट्रुथ बताया गया है कि इंसान के अंदर बहुत सारे जो निगेटिव इमोशंस है वो हो सकते हैं, लेकिन मशीन्स के अंदर कई निगेटिव इमोशंस नहीं हो सकते, या कई बार उनको डिप्लोमेसी जो वर्ड्स होते हैं उनसे वो अवेयर नहीं होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. एंड इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले राइटर के बारे में देखते हैं. इस चैप्टर को लिखा है दिलीप एम साल्वी ने. वो दिल्ली बेस्ड राइटर हैं. उन्होंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स और फेलोशिप पॉपुलराइजिंग और साइंसेस लिखे हैं. मीन्स साइंस के विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फील्ड में बहुत सारे राइटर्स लिखे हैं. उन्होंने साइंस फिक्शंस भी लिखा हुआ है. एंड ही इज़ ऑल्सो रिटन सेवरल बुक इंक्लूडिंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, द रोबोट्स आर कमिंग, फॉक ट्रेंड्स ऑफ द साइंस. सो ये उनके ऑथर के बारे में. तो दिलीप एम साल्वी, मिस्टर दिलीप एम साल्वी ने जितनी भी चीज़ें लिखी है वो हम देख सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी और साइंस को देखते हुए लिखा हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम अगर देखें तो सेंटर कैरेक्टर पे अजय नाम का एक लड़का है. अजय एक बॉय है जिनके घर पे ये रोबोट है और अजय के साथ में रोबोट्स की कुछ ऐसी कन्वर्सेशन होती है और कोई एक मीटिंग के बेस पे हमने अजय के साथ में और रोबोट के बीच में एक डे देखा है जिसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि जो लास्ट में थोड़ा सा फनी और कॉमिक भी है. आपको ये पढ़कर समझ में आएगा. तो स्टोरी हमारी शुरू होती है. करेक्शन, यू आर इन एरर, यू आर मिस इन्फॉर्मिंग योर फादर. करेक्शन, योर फादर हैज़ नॉट, योर वर्क हैज़ नॉट बीन डन. इस तरह से एक मोनोटोनस और एक जैसे मशीन कभी भी बात करती है, आपने देखा होगा जब ह्यूमंस बात करते हैं तो उनकी जो वॉइस है वो मोनोटोन नहीं होती. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है मोनोटोन. मोनोटोन का मतलब एक ही लाइन पे, मशीनों की लैंग्वेज जैसे रहती है. लाइक करेक्शन, यू आर इन एरर, यू आर मिस इन्फॉर्मिंग योर फादर. आपने देखा किस तरह से एक ही टोन पे मशीन बात करती है. सो इस तरह से हमने देखा कि ये जो रोबोट की वॉइस है, और मेटेलिक का मतलब मशीन की वॉइस है, ऐसी एक आवाज़ अभी शुरुआत होती है. इसका मतलब जो रोबोट है वो अजय को कह रहा है कि करेक्शन मतलब यू आर इन एरर, मतलब तुम गलत काम कर रहे हो, तुम अपने फादर को गलत इन्फॉर्म कर रहे हो, वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है. यहाँ हमें पता चलता है कि अजय ने अपने फादर को लाई कहा होता है, झूठ कहा होता है कि उनका वर्क कंप्लीट हो गया है. और ऐसा करने पे तुरंत ही ये जो रोबोट है वो अजय को रोकते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा एरर आ रहा है, तुमने सही नहीं बोला है. और इट कट थ्रूली अजय एक्सक्यूज द इम्प्लेसिबल. फाइनली जो अजय ने इस तरह से अपने फादर के ऊपर में, इम्प्लेसिबल मीन्स अनविलिंग टू स्टॉप अपोजिंग समबडी, तो जो अजय के एक्सक्यूज इस तरह से यहाँ पे रुक जाते हैं. ओ डू स्टॉप इंटरप्टिंग मंकू. अब यहाँ पे अजय और मंकू के बीच में, मंकू मीन्स यहाँ उनके रोबोट का नाम है. मंकू इज़ द नेम ऑफ रोबोट, जैसा कि आप सामने इमेज पे देख सकते हैं. अजय यहाँ पे उनको एंग्रीली रिप्लाई करते हैं. एंग्रीली मीन्स गुस्से के साथ में अजय मंकू को कहते हैं डू स्टॉप इंटरप्टिंग, रुक जाओ, तुम मुझे इंटरप्ट करना मीन्स रोकना बंद करो. यू आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन एवरी कन्वर्सेशन. तुम्हारा ज़रूरी है क्या हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना? तुम्हें हर चीज़ में, बात में, हर कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है. करेक्शन, मंकू रोबोट्स वॉज डोमेस्टिक मॉडल. करेक्शन मंकू रोबोट्स यहाँ पे जो है वो एक बेसिकली डोमेस्टिक मॉडल है, मतलब एक घरेलू रोबोट है. रोबोट आपको पता ही है, जैसे हम बहुत सारे मशीन्स आज की डेट में लाइक हम मोबाइल यूज़ करते हैं बहुत, और नेक्स्ट जनरेशन आपको भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का है. तो यहाँ पे एक रोबोट है जो मंकू है, वो एक डोमेस्टिक रोबोट है. डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जो घर के कामों में हेल्प करते हैं. दे पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड एक्टिविटी एंड कन्वर्सेशन. और साथ ही साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के कारण ये घर के बातचीत में भी पार्टिसिपेट करते हैं. दे डू हाउस होल्ड वर्क, दे आंसर द टेलीफोन. और साथ ही साथ वो लोग न सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करते हैं बल्कि टेलीफोन का आंसर भी करते हैं. स्टॉप मंकू, अजय फादर सेड. अजय के फादर ने बोला स्टॉप मंकू, रुको अंकु. ही टर्न टू अजय, उन्होंने टर्न किया अजय की ओर. वेल यंग मैन, ही सैड स्टर्नली.
आई नो यू हैव नॉट डन बिगन योर होमवर्क। अब यहाँ अजय के फादर को, जो अजय झूठ बोल रहे थे कि मैंने होमवर्क कर दिया है, अजय के फादर कहते हैं कि अजय मुझे पता है कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है। एंड मंकू सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बता रहे थे। आई डोंट वॉन्ट हियर एनी मोर एक्सक्यूज़। अब अजय मुझे और कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है। आई विल गेट डाउन इट राइट अवे। अभी के अभी मुझे ये चाहिए, अभी के अभी मैं ये कर लूँगा डैड, ऐसा अजय का आंसर करते हैं। आई विल गेट डाउन टू इट राइट अवे। मैं अभी के अभी इसे कर लेता हूँ। सटिंग डाउन एट हिज कंप्यूटर टर्मिनल, ऐसा बोलते हुए जो अजय होते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाते हैं और साथ में कुछ बटन्स दबा कर देखते हैं। वो जैसे ही बटन प्रेस करते हैं उनके सामने उनका जो होमवर्क होता है, ये जो जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन है। आज से 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद जो लाइफ होगी कि बुक और कॉपी शायद ना रहे, शायद कंप्यूटर्स पे ही सारे बच्चों के असाइनमेंट्स आए और शायद इस तरह से रोबोट्स रहे, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड फुल ऑफ फ्यूचर। सो इस तरह की एक इमेजिनेशन बताई गई है कि यहाँ पे ये जो अजय होते हैं वो सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। अजय जो थे वो अर्नेस्ट मीन्स बहुत सीरियस तरीके से अपना वर्क करते हैं। मंकू पुल्ड आउट द वैक्यूम क्लीनर एंड बिगेन टू क्लीन द कारपेट। मंकू यहाँ पे अपना वैक्यूम क्लीनर निकालते हैं और कारपेट को क्लीन करने लगते हैं। अजय के फादर जो रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं जैसे ही वो देखते हैं उनकी स्टडीज़ को छोड़ते हुए। अजय अपना होमवर्क हाफ ही कंप्लीट किए होते हैं कि तभी एक डोर बेल रिंग होती है। अब ये जो दरवाजे पे डोर बेल रिंग होती है, अजय को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे दिनेश है, यहाँ पे लिया है। ओ नो, थॉट अजय को ऐसा लगता है कि अरे नहीं, फिर से दिनेश आ गए। दिनेश यहाँ कौन होते हैं? दिनेश आगे ये लाइन पे मेंशन किया है। दिनेश उनके एक ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनके साथ ये टेनिस खेल रहे हैं। टेली का मतलब होता है दूर से, और टेनिस आपको पता है, तो एक ऐसा गेम जिसको हम लोग टेलीविज़न में वायरलेस जॉयस्टिक्स के साथ में खेल सकते हैं। तो अजय और दिनेश हमेशा इस तरह का गेम खेलते थे, लेकिन यहाँ पे अजय ये चाहते थे कि अपना होमवर्क कंप्लीट करें, क्योंकि उनके फादर ने ऑलरेडी, आपने देखा, उनको असाइनमेंट दिया है। इसलिए वो मंकू को बोलते हैं कि मंकू, विल यू टेल डैड एंड आई विल बी द अब यहाँ अजय चाहते तो थे उनके साथ में खेलने के लिए बाहर जाना, लेकिन अजय को पता होता है कि अगर उन्होंने होमवर्क नहीं किया तो मंकू अजय को फिर से अजय के डैड को इन्फॉर्म कर देंगे कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया। इसीलिए अब यहाँ पे जैसे ही मंकू डोरबेल की ओर ओपन करने के लिए डोर जाते हैं, यहाँ पे अजय उनको बोलते हैं, मंकू, इफ़ द विजिटर आस्क मी टू टेल हिम आई एम नॉट होम। अगर विजिटर आपको मुझसे मेरे बारे में पूछे तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। सी स्विच ऑफ द टर्मिनल्स एंड गॉट अप टू गो हिज रूम। उन्होंने उस तरह से अपने टर्मिनल्स को ऑफ कर दिया और अपने रूम पे चला गया। अंटिल मंकू कुड नॉट राइट द अनवांटेड आंसर विजिटर। ठीक है, जब तक उनको ऐसा लगा कि, अब यहाँ पे अजय को ऐसा लगा कि वो मंकू को झूठ बोलने के लिए बोल दिया उन्होंने कि दिनेश को दरवाजे पे आप बोल दीजिए कि हम यहाँ पे नहीं हैं। इट मीन्स कि अजय यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ नहीं हूँ, ऐसा इन्फॉर्म करने के लिए उन्होंने बोला। लेकिन डोर की ओर जाने के अलावा जो मंकू थे वो वापस अजय के पास आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं और क्या कमांड देते हैं? करेक्शन, यू आर हियर, और एम आई सीइंग द होलोग्राफ, आर माई सेंसर्स इज वर्किंग ऑर्डर, कॉन्ट्राडिक्टरी कमांड, प्लीज़ बी क्लियर। अब यहाँ जो मंकू होते हैं वो वापस अजय के रूम में आ जाते हैं, डोर नहीं खोलते वो, और वो यहाँ पे उनको बोलते हैं, क्या यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है? क्या यहाँ पे कोई होलोग्राफ दिख रहा है? क्या मेरे सेंसर्स सही तरीके से वर्क कर रहे हैं? क्या कॉन्ट्राडिक्टरी कमांड, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये होता है कि जो हमें दो अलग अलग विरोधाभास चीज़ें दिखती है, दो अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। होलोग्राफ एक स्पेशल टाइप्स की 3 ग्राम, आपने हमेशा देखी होगी कि बुक में भी लगी रहती है, 3D इमेज लगी होती है जिससे कि वो पता चले कि वो रियल है। सेंसर्स एक ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें पता चलता है, मशीन्स के में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो। तो रोबोट को ऐसा लगता है क्या मेरे सेंसर्स सब सही काम कर रहे हैं, क्या मेरा होलोग्राफ है? इस तरह से वापस से जो मंकू होता है वो अजय की ओर टर्न करते हैं। अब अजय यहाँ पे उनको आंसर करते हैं, ओ माई गुडनेस, साइड अजय इन एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे अनोइंगनेस के साथ में, गुस्से के साथ में, जन्नाहट के साथ में अजय यहाँ पे बोलते हैं, क्या ओ माई गुडनेस, क्या लगता है तुमको? होलोग्राफ? क्या तुमको मैं घोस्ट दिखाई देता हूँ? डू यू थिंक दैट मैं क्या भूत हूँ? क्या तुम मेरे सिंपल कमांड नहीं फॉलो कर सकते? अब यहाँ ये जो रोबोट है वो आंसर करते हैं, द वर्ड घोस्ट इज़ नॉट इन माई वोकेबलरी सर, प्लीज़ बी क्लियर। मीन्स ये जो घोस्ट नाम की वोकेबलरी है, ये घोस्ट मेरी वोकेबलरी में नहीं है।
अब डोर बेल बार बार यहाँ से बजता है, तभी मॉम उनकी अंदर से आंसर करती है कि कोई दरवाज़ा, वाई द डोर बेल रिंग अगेन, क्योंकि रोबोट जो रहते हैं, मंकू रहते हैं, वो हाउस होल्ड वर्क के लिए जाते रहते हैं, लेकिन अजय ने उनको कमांड दिया रहता है झूठ बोलने का, जो यहाँ पे मंकू फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनके सिस्टम में ये नहीं था, इसीलिए यहाँ पे डोर ओपन करने में लेट हो रहा है। ओ रियली, अजय यहाँ पे थोड़ा सा मन में बोलते हैं, क्या सच में? गोइंग टू डोर, जाओ दरवाजे पे जाओ। यू मेक मी सिक मंकू, तुम तो मुझे बीमार बुला दोगे। अब जैसे ही रोबोट ने सिक वर्ड सुना, उनको ऐसा लगता है कि उनको डॉक्टर को, क्योंकि ये मशीन है, मशीन के अंदर वर्ड्स पे काम करते हैं, तो उनको कमांड मिल रहे हैं। जैसे ही वो सिक वर्ड सुने, सिक मीन्स होता है बीमार, तो मजाक में ही जस्ट अनोइंग होके ही अजय ने यहाँ पे बोला कि क्या तुम मुझे पागल कर दोगे, लेकिन मंकू को ऐसा लगा कि सच में ये सिक है क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है। तब मंकू यहाँ पे बोलते हैं, क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? अजय स्टॉप हो गए ग्रॉन के साथ में, वो बोलते हैं कि कोई डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, चलो देखते हैं कि विजिटर्स कौन है, ओके, और उसको मेरे रूम में भेज देना। आर यू सेटिस्फाइड? अब अजय ने बिल्कुल सही बोला रहता है, इसलिए यहाँ पे मंकू बोलते हैं यस। ऑर्डर रिसीव्ड सर, इसका मतलब मैंने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया है, कमांड बिन प्रोसेस्ड। इस तरह से वो कमांड को प्रोसेस कर देते हैं। इसके बाद जो मंकू होते हैं वो तुरंत ही क्विकली, स्विफ्टली मीन्स क्विकली, अपने फ्रंट डोर पे जाते हैं, वो डोर ओपन करते हैं, तभी वो ग्रीट करते हैं विजिटर्स को। अजय देखते हैं कि यहाँ पे ये तारिक की वॉइस है, तारिक एक अजय के एक और फ्रेंड होते हैं। सो अब यहाँ पे पता चल जाता है अजय को कि ये दिनेश नहीं है। हाय तारिक, उन्होंने बोला हाय तारिक। जैसे ही वो उनके पास ग्रीट करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। अब अजय बोलते हैं, इट्स मार्वेलस टू सी यू, तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा, आज मुझे बोर लग रहा था, आई वॉज फीलिंग बोर्ड टुडे। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन, आपको पता है कि मंकू जो है वो कन्वर्सेशन पे ऐड कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। जैसे ही मंकू यहाँ पे अजय के मुंह से ये वर्ड सुनते हैं कि आई एम फीलिंग सो बोर्ड, इससे पहले उन्होंने मंकू को कहा था आई एम फीलिंग सो सिक, तो यहाँ पे फिर से एक बार जो मेटेलिक मंकू होते हैं वो अपनी मेटेलिक वॉइस में कहते हैं, करेक्शन सर, यू आर फीलिंग सिक, यू आर फीलिंग सिक, करेक्शन सर, आप तो बीमार महसूस कर रहे थे अभी, अब ऐसा क्यों महसूस कर रहे सिक? अब यहाँ पे जो तारिक के फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं कि सिक, बीमार, क्या तुम सच में बीमार हो? अजय यहाँ पे हरिडली बोलते हैं, नो नो मैं सिक नहीं हूँ। तभी मंकू बार बार बोलते हैं, यू आर फीलिंग सिक, शुड आई कॉल अ डॉक्टर? तारिक यहाँ पे अपनी फ्रेंड को देखते हैं और वो बोलते हैं, श्योर, क्या सब कुछ सही है? जैसा आप सामने देख सकते हैं, इस तरह से दोनों दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट रहती है। नेक्स्ट, यस आई एम फाइन, अजय यहाँ पे रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं फाइन हूँ, और फर्मली वो मंकू को कहते हैं, आई एम वेल मंकू, आई एम नॉट सिक, कंटिन्यू विथ योर क्लीनिंग, मैं ठीक हूँ मंकू, तुम अपनी क्लीनिंग के साथ कंटिन्यू करो। जैसे ही मंकू को ये सच कमांड रिसीव होता है जो सही होता है, तो मंकू अगेन बोलते हैं कि ठीक है, कमांड रिसीव सर। मंकू रिप्लाई करते हैं और वो क्लीनिंग पे लग जाते हैं। अजय तारिक को देखकर, जैसे सामने देख सकते हैं आप, स्माइल करते हैं। वो उनको बोलते हैं, कम टू माई रूम, दिस रोबोट पोक्स इनटू नोज इनटू एवरीथिंग। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो रोबोट है वो हर चीज़ में अपनी नाक अड़ा देता है, टांग अड़ा देता है। देखा आपने, पोक्स टू नो, इट्स नोज मीन्स होता है कि हर चीज़ में, हर बात पे इंटरप्शन करना। अब फिर से यहाँ पे वो मंकू रोबोट इनकी कन्वर्सेशन सुन लेते हैं। वो बोलते हैं, करेक्शन सर, यू आर इन एरर, आई हैव नोज। वहाँ पे फिर से वो करेक्ट करते हैं कि मेरे पास तो कोई नोज ही नहीं है। तारिक इस तरह से जोर जोर से लॉफ करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, लेकिन अजय यहाँ पे नहीं हंसते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इरिटेशन हो रही थी। ही वॉज एंग्री, अब वो इतने ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं इस रोबोट के ऊपर। अब उनको ऐसा लगता है कि रोबोट को हमने रखा तो है अपनी हेल्प करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रोबोट है वो लगातार रिसेंटफुली मीन्स एंग्रीली वो क्या करते हैं, डिसलाइक या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो अनॉइंग कर रही हैं, अजय को परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि अजय का जितना भी झूठ है वो सबके सामने आ जा रहा है। अजय डिप्लोमेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही तारिक यहाँ पे लेफ्ट करते हैं, आफ्टर तारिक लेफ्ट, अजय डिसाइडेड टू कॉल टू कंपनी दैट सेंड मंकू टू दैम। अजय डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी के कस्टमर केयर से बात करेंगे। आप सबको पता है, आप भी मोबाइल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कस्टमर केयर से बात करते हैं। अजय अपनी कीपैड नंबर से रोबोटिक्स इंटरनेशनल कंपनी को बेसिकली करते हैं। तभी उनके सामने एक स्माइलिंग फेस, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ जाता है। वहाँ से आवाज़ आती है, हाउ मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ही सेड कर्टिसियली, बहुत ही मैनर के साथ वो पर्सन बोलते हैं, दिस इज़ रोबोटिक्स इंटरनेशनल मेकर्स ऑफ फाइन रोबोट फॉर योर होम। ये एक रोबोटिक्स इंटरनेशनल में कंपनी है जो आपके घरों के लिए बहुत अच्छे रोबोट्स बनाती है।
अब यहाँ पे अजय बोलते हैं यस यू कैन। एंग्रीली वो बताते हैं कि मंकू को वापस ले जाइए। वो कंटिन्यूसली एम्बेरसमेंट कर रहे हैं हमें। हमने मंकू को रोबोट की लिया था हेल्प करने के लिए, बट वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वो जो मैन होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, आर यू हैविंग एनी डिफ़िकल्टी, क्या आपके पास में कोई डिफ़िकल्टी है? यस आई एम। अब यहाँ पे ये जो अजय होते हैं वो बोलते हैं हाँ मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टी है। ही रिप्लाई वहम प्ले मीन्स वो रिप्लाई करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल वे पे। इट टेक्स एवरीथिंग आई से एब्सोल्युटली लिटरली। अब यहाँ पे अजय बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसा ही कमांड लेता है जैसा कि मैं बोलता हूँ। ही वेंट टू ग्रोइंग, और धीरे धीरे ऐसा बोलते बोलते उनका एंगर बढ़ते जाता है। आपकी रोबोट्स कम जो है वो मेरे काम को डिफ़िकल्ट बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे फादर को रिपोर्ट कर देते हैं। क्या इसको कोई डिप्लोमेसी नहीं आती? डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि कूटनीति। कूटनीति ये होती है कि हम किसी से झूठ बोलें, किसी से फॉल्स करें। अब अजय यहाँ पे कस्टमर केयर को बोलते हैं क्या आपके रोबोट को किसी भी तरह की डिप्लोमेसी नहीं आती? तभी वो जो मैन होते हैं वो उनका मैन का फेस फैड हो जाता है। वो जो स्माइल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं फैडअप होते हैं। वो बोलते हैं डिप्लोमेसी। वो अपनी वॉइस के साथ में वो पूछते हैं और डू यू मीन लाइज, क्या तुम कहना चाहते हो झूठ? मंकू रोबोट डू नॉट टेल्स लाई। मंकू रोबोट झूठ नहीं बोलता। उनको ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि वो क्लियर ऑनेस्ट स्टेटमेंट दे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज को नहीं, मंकू यहाँ पे अजय को बताती है कि वो मंकू को ऐसे प्रोग्राम ही नहीं किया, ऐसे रोबोट्स ही नहीं बनाया कि जो झूठ बोले। यस वेल आई मीन आई। अब यहाँ पे जो अजय होते हैं वो थोड़े से अब शॉक्ड हो जाते हैं। आई रिग्रेट टू से दैट मंकू रोबोट्स डू नॉट डू वेल इन होम वेयर दे आर एक्सपेक्टेड टू टेल लाई। मैं इवन रिग्रेट करता हूँ, मुझे दुख है कि मंकू रोबोट जो है वो झूठ नहीं बोल पाते हैं। सो कॉल्ड वाइट लाइज। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पोलाइट मतलब सो कॉल्ड, ये सफ़ेद झूठ बोलने हम बोलते हैं। वी डू नॉट जनरली। अब यहाँ पे जो रोबोट्स कंपनी के बोलते हैं कि हम ऐसे रोबोट सप्लाई ही नहीं करते, ऐसे सर्विस ही नहीं देते जो रोबोट झूठ बोले। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे झूठ बोलने वाले घर में हमारे रोबोट्स भी रहेंगे तो उनको भी खतरा है। बट वाई? अब यहाँ पे अजय को थोड़ा शौक लगता है। वो खुद मंकू को वापस भेजने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए लगाया था, लेकिन वो इंटरनेशनल कंपनी तो मंकू के ऊपर ही अब ऐसा उनको स्टेटमेंट दे दिया। अब यहाँ पे वो मंकू इंटरनेशनल, ये जो रोबोटिक्स इंटरनेशनल कंपनी के पर्सन है वो उनको रिप्लाई करते हैं कि तुमको समझना होगा कि ये जो मंकू रोबोट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। इसमें कहीं भी फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, गलत चीज़ों के लिए जगह नहीं है। अगर तुम और तुम्हारी फैमिली क्लियरली सच नहीं बोल सकती और सच से डरते हो तो मंकू रोबोट्स तुम्हारे लिए नहीं है। और बेटर है कि हमारी पॉलिसी पे भी नहीं है। हम आपके घर पे उसको ले लेंगे और आपके सारे पैसे रिफंड कर देंगे। अब यहाँ पे जोर से जो अजय होते हैं डेफिनेटली वो जोर से चिल्लाते हैं। उनके पास एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, उनको दुख होता है। वो बोलते हैं मुझे डर है। दैट मैन सेड फाइनली वी विल अरेंज समबडी। अब वो बोलते हैं कि हम आपके घर में किसी को भेज देंगे और मंकू रोबोट को वापस कर लेंगे। जैसे ही अजय को यहाँ पे लगता है वो निशब्द हो जाते हैं। वर्डलेसली मीन्स विदाउट वर्ड्स हो जाते हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं रहता है और स्क्रीन पे जो इमेज होती है वो भी फैड हो जाती है। बट अभी भी अब मंकू को, अब अजय को रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने जो गलतियाँ की है, क्योंकि इस इंसिडेंट ने अजय को सिखा दिया है कि एक मशीन कभी भी झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन अजय कंटिन्यूसली झूठ बोल रहे थे। तो इस वे पे हम देख सकते हैं कि मशीन्स बेटर है कई जगह पे, लाइक ऑनेस्टी, ट्रुथफुल, जैसे करप्शन। अगर आप मशीन को रखेंगे तो वो करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन ह्यूमंस के अंदर करप्शन या कई सारे निगेटिव थॉट्स होते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे अजय को रियलाइज़ होता है कि वो गलत है। अब यहाँ पे अजय बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो ट्रुथ ही करेंगे तो ठीक है, मैं आज से सारी चीज़ें ट्रुथ ही करूँगा। बट लास्ट में ये स्टोरी छोड़ दी गई है आपके लिए। दे वुड, क्या आपको लगता है कि वो उनको अनदर चांस देंगे? क्या फादर, अजय के जो फादर है वो एबल होंगे कन्विंस करने में कि रोबोट को वो उनके पास रहने दे? क्या लगता है? ही होप्ड वेरी मच। उनको बहुत सारी उम्मीद थी कि उनसे इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द पर्सन, दैट इज़ द होल स्टोरी। अजय सेंटर कैरेक्टर है इस स्टोरी के, और उनके आसपास मंकू रोबोट। आपने देखा कि रोबोट्स के मशीन के ऊपर में ये कन्वर्सेशन, ये स्टोरी राइटर ने लिखी हुई है। नाउ लेट अस डू इट्स क्वेश्चन आंसर। अजय वॉज एंग्री विथ मंकू बिकॉज इट केप्ट ऑन
अजय जो थे वो मंकू से कहीं ना कहीं एग्री थे